देखिए जी, तरक्की के लिए एनर्जी तो चाहिए। अब न्यूक्लियर जो है ये एक डिबेटेबल इशू बन चुका है। फ्रांस में 70% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल की जा रही है वो न्यूक्लियर से है। फ्रांसीसी कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन अब दुनिया में माहौलियात का असर जो है वो देखा जा रहा है। जैसे आपने 3 हादसों का जिक्र किया, तो इस वक्त ये है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए तो शायद हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें और मुतबादल ज़राए से हासिल करनी होगी। अच्छा, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जिनके ज़रिए एनर्जी पैदा की जा सके, जैसे कोल है और सोलर एनर्जी पे तो बहुत ज़्यादा काम इस वक्त हो रहा है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास नेचुरल गैस है, जिनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, जिनके पास कोल रिजर्व्स हैं। क्या उन ममालिक को भी न्यूक्लियर एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अपने जो ज़खायर हैं, उनके जो मादनियात हैं, उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए कोशिश की जानी चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि जब आप गैस की या कोल की बात करते हैं तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जिससे आलमी माहौल में गर्मी या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है। और अगर हमने इसको कम ना किया तो हमारे पानी के ज़खायर जो हैं, जो बरआज़मों में बर्फ़ की सूरत में हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये हुआ तो समुद्र का लेवल बहुत बढ़ जाएगा और बहुत सी बंदरगाहें डूब जाएंगी। न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसके भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसके इफ़ेक्ट्स बहुत आगे चल के नज़र आएंगे। पहली चीज़ तो ये कि उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका है? नहीं जी, अभी तक न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका नहीं निकला। इनको न्यूक्लियर वेस्ट को हम या तो समुद्र में दफन कर देते हैं या उन कानों में जहाँ के जियोलॉजिकल एक्टिविटी ना हो, जहाँ ये पड़े रहें। लेकिन ये रेडिएशन जो है ये हज़ारों लाखों साल निकलती रहेगी और आज नहीं तो कल ये नुकसान का बायस बन सकती है। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेस्ट कैसे मैनेज कर रहा है और क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान में इस वक्त तो न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल अपनी पैदाइश के पहले मराहिल में है। हम कह लीजिए अगले 10 साल में कोई 1000 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर ज़राए से हासिल कर सकेंगे। लेकिन न्यूक्लियर ज़राए से जो बिजली बनती है उसके बाद जो फिशन प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिएक्टर के वेस्ट फ्यूल के अंदर रहती हैं, जिसका आसान तरीन तरीका जो आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि रिएक्टर की बिल्डिंग के अंदर ही एक पानी का तालाब बना के उसमें ये वेस्ट या स्पेंट फ्यूल डाल दिया जाता है कि वो ठंडा रहे। जनरली थ्योरी ये होती है जी कि आज से 10 या 20 साल बाद इसको रीप्रोसेसिंग प्लांट में रीप्रोसेस कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के पास रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में फिर पाकिस्तान क्या करेगा? एक तो यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। दूसरी ये भी सोचा जा रहा है कि दुनिया में चंद मकामात पे सेंट्रलाइज्ड रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बना दी जाए, जैसे यूरोप में उन्होंने किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अपना स्पेंट फ्यूल भेजें जहाँ वो उसको रीप्रोसेस कर दें। लेकिन उसमें से जो फजूल या फाजिल रेडियो एक्टिविटी निकलेगी उसको संभालना आपके ज़िम्मे होगा। आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को दुनिया से ख़त्म करने के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च इस वक्त अगर की जाए तो हम आने वाले 50 बरसों में न्यूक्लियर एनर्जी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर ही है, और उसकी मकदार इतनी ज़्यादा है कि वो दुनिया की ज़रूरियात पूरी कर सके। सिर्फ ये है कि सोलर एनर्जी बहुत डाइल्यूट होती है, उसको कंसनट्रेट करना होगा। इसके लिए काम हो रहा है, सोलर थर्मल, सोलर फोटोवोल्टाइक और फिर सोलर बायो रिएक्टर्स भी। इस वक्त जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो एलजी पे हो रही है, काई पे। समुद्र में जो काई है वो भी सूरज की धूप से ही बनती है, और आजकल ऐसी इकाई की किस्में आ चुकी हैं जिनमें 40% तक तेल होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल कहलाती हैं क्योंकि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके तो तेल पैदा करती हैं। तो मुस्तकबिल जो है उसमें सूरज, शमसी तवानाई और शमसी तवानाई के तीनों ज़राए, सोलर थर्मल, सोलर फोटोवोल्टाइक और फिर सोलर बायो, ये जो हैं ये मेरे नज़दीक मुस्तकबिल हैं। डॉक्टर नईमुज़्ज़मा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेहरबानी जी।